बच्चों तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। बच्चों कोरोना 2.0 की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। बच्चों जैसा आपको पता है कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उस वजह से जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन क्या इस बार भी 2025 में HMPV वायरस आने की वजह से क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे? चाइना में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। चाइना में HMPV वायरस फैल चुका है और उस वजह से समस्या आ गई है। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि HMPV वायरस का जो एक पेशेंट है उसकी भी पुष्टि बेंगलोर में हो गई है। और HMPV वायरस की जब पुष्टि बेंगलोर में हो गई है तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी शुरुआत हो गई है। अब HMPV वायरस की वजह से चाइना तो ग्रस्त हो गया है। अब इस चक्कर में आपको पता है कि जब HMPV की पुष्टि बेंगलोर में हो गई है तो भारत में भी शुरुआत हो गई है। अब ये वायरस कितना फैलता है, कहाँ तक जाता है, ये आने वाले समय में ही आपको पता चलेगा। और हो सकता है कि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि अगर 2020 की तरह अचानक से केस बढ़ना शुरू हो गए तो गवर्नमेंट को एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने पड़ेंगे और फिर से एजुकेशन ऑनलाइन में पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन बच्चों अब आगे क्या होने वाला है, आगे की सिचुएशन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास हमको पता है कि जनवरी मंथ है और फरवरी मिड के बाद हमारे एग्जाम्स हैं। तो अब सिर्फ हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमको करते रहना है। अगर केसेस बढ़ना स्टार्ट होंगे HMPV वायरस के, अगर बढ़ना तेजी से स्टार्ट होंगे तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे और उसके जो भी होने वाला है वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। लेकिन अभी आपको सिर्फ अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करते रहना है। अब देखिए YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई HMPV वायरस आ गया, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, पढ़ो मत। तो बेटा देखो, पढ़ना है आपको। वायरस अगर बहुत तेजी से फैला तो ये अब गवर्नमेंट एक्शन लेगा कि भैया जो स्कूल्स वगैरह वो बंद करने हैं कि नहीं करने हैं, और जो एग्जाम्स वगैरह हैं उनको कैसे करवाना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट की चीज़ों को गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दीजिए और अपनी चीज़ों को अपने ऊपर छोड़िए। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करने की, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको लेना है और जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गवर्नमेंट के ऊपर छोड़िए। देखिए ये तो हकीकत है कि रिपोर्ट्स वगैरह अगर आप गूगल पे चेक करेंगे, आप न्यूज़ वगैरह चेक करेंगे तो आपको HMPV वायरस के बारे में पता चल जाएगा। और बच्चों ICSE बोर्ड का ये ट्यूशन वाला फाउंडेशन एकमात्र चैनल है जो आपको सही समय पर सही जानकारी और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है और सही गाइडेंस देता है, फालतू के फेक वीडियो नहीं बनाता है। तो बच्चों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए आने वाले टाइम में आपको पता है कि पहले भारत ने कोरोना पे जंग जीती थी और इस बार भी कोरोना से जंग जीतने के लिए इंडिया क्या है, कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगा। जैसे वैक्सीन वगैरह पहले लगाई गई थी तो इस समय क्या है, आने वाले टाइम में भी भारत में जो वैक्सीनेशन वगैरह है वो हो सकता है स्टार्ट हो जाए। और जो बोर्ड एग्जाम है उसको देखिए मान के चलिए कि कैंसिल तो होने के चांसेस अभी कम है, लेकिन ये डिले होने के चांसेस हैं। हो सकता है ये एग्जाम के फरवरी की जगह मार्च अप्रैल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। लेकिन जो भी होगा वो आने वाला टाइम डिसाइड करेगा कि भाई आने वाले टाइम में जो आपका मार्च मंथ आ रहा है, जो आपका अप्रैल मंथ आ रहा है, उसमें क्या सिचुएशन रहती है। अगर सिचुएशन वर्स्ट हुई तो फिर एग्जाम या तो डिले होंगे या फिर कैंसिल होंगे। अब क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी बच्चों मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि तुम्हारी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं और प्लेलिस्ट में आपके लिए फिजिक्स के वीडियोस, बायोलॉजी के वीडियोस एंड बच्चों वन शॉट लेक्चर जितने भी हैं वो सारे के सारे मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपको बायोलॉजी आपका वीक है तो आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए,
अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आपका सिविक्स वीक है तो सिविक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, और बच्चों वहां से आप अपनी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आइए। और बच्चों लक्ष्य रखिए कि एटलीस्ट 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे मार्क्स आ सकें और प्रॉपर वे में आप सारी चीजों को कर सके। अगर बच्चों आप अभी से अपनी जर्नी को स्टार्ट किए रहेंगे तो बच्चों आगे अगर जो भी होगा वो हम हैंडल कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी तो फिर आपके साथ दिक्कत भी हो सकती है। तो ये आप 100% मान के ना चलें कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल ही होंगे। आप ये मान के चलिए कि 10% चांसेस ये भी हैं कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं या फिर डिले हो सकते हैं, लेकिन उस 10% चांसेस के लिए हमें अपने 90% को नहीं बोलना है। तो हमें अपने 90% को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी में लगे रहना और प्रॉपर वे में तैयारी करना है। तो बच्चों सारी की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं प्रॉपरली। बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग भी मैंने आपको बताई भाई किस तरीके से आपके कहाँ मार्क्स कटते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग के वीडियो देखिए। कुछ नहीं, आप यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए ICSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग 2025। आप इतना सर्च कर दीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करी है। किस पेन से लिखना है, किस पेन को यूज करना है। जब बच्चों हम लोग आपके इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों लास्ट टाइम पे आपको वायरस वगैरह का नाम सुन के पीछे नहीं हटना है, आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। अगर आप वायरस का नाम सुन के पीछे हटेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो फिर आप चक्कर में फंस जाएंगे। तो इसलिए जो वायरस आ रहा है उससे डरना नहीं है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसका उपाय सोचेगी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उपाय सोचेगी और एक बेहतर प्रयास गवर्नमेंट आपके भविष्य के लिए करेगी। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। किसी भी वीडियो को देख के अपनी तैयारी को बिल्कुल मत रोकिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको लाइफ में एक बार देना होता है 10th क्लास के लिए। और उस 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में मैं ये चाहता हूं कि तुम में से सभी बच्चे 100 आउट ऑफ 100 कम से कम एक सब्जेक्ट में तो स्कोर करें ही करें। और पहले हमारे कई बच्चे हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। मैंने आपके लिए वीडियोस भी डाले हैं। एक बच्चा था जिसने फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, एक बच्चा था जिसने फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो जब उन बच्चों ने स्कोर किया तो आप भी अपने लिए अच्छा सोचें और पॉजिटिव मैनर में अपनी तैयारी करिए और 100 आउट ऑफ 100 की जो ये जर्नी है इसको कंटिन्यू रखिए। और इस जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है, आप मुझसे पूछिए। और अगर क्वेश्चन बैंक वगैरह सर्च कर रहे हो तो आप लोग ओसवाल के क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, वहां से आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने नहीं लिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप बाय भी कर लीजिएगा। एंड बच्चों अगर फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है या किसी अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो बच्चों आप घर बैठे ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस शीट ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ 999 रुपीज की आपकी प्रैक्टिस शीट है पर सब्जेक्ट। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है जिसके आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318558856 पे कॉन्टैक्ट करके घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ये शीट आपकी लगभग 6 से 7 दिनों के अंदर आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएगी। तो बच्चों आपके बेहतर भविष्य के लिए हमने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं सिर्फ 499 में, प्रैक्टिस शीट बनाई है 999 में, जिससे कि आप कैसे भी करके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। और ये लक्ष्य छूटना नहीं चाहिए किसी भी बच्चे का, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आपके लिए हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, वन शॉट लेक्चर देंगे जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन वो काफी अच्छी हो सके। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।